शान से बढ़ता हुआ 20 साला रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all girls marching contingent representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership, and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune "Taakat Watan Ki Humse Hai," is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Arun Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision, and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps. और अब आप मार्चिंग कंटिजेंट के पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त किया, उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल भी दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपनी यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी ली है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 को डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। देखिए सच में हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता पूरी दुनिया में हमें विशेष पहचान दिलाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में पूरी दुनिया हैरान रहती है कि इतनी विविधता के बावजूद कैसे एकता के धागे में बंधा रहता है हमारा भारत। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा माने जाते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी, जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान की मनोहारी झांकी, जिसके अग्निभाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहाँ मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें नर्तक मोर की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब इनके ठीक पीछे यहाँ का एक बहुत मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती, लोक कथाओं को जीवंत करती ये सभी कलाकृति। रेगिस्तान की माटी में सर्प सी नाचे नारी, काले रंग के लेकों में चांदी की झंकार की गूंज है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चमका तान, काल बेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। काल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। जी हाँ देवी और सज्जनों, राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक मंडली दृढ़ता और परंपरा की लय को जीवंत करती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन, काल बेलिया नृत्य, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती मोरू सपेरा।